अच्छा जी, हमने कर लिया था क्रिएट डॉक्यूमेंट, ऐसा ही है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करना आ गया था ना आप लोगों को। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट क्रिएट जो करते हैं, अच्छा मैं पहले अंश भाई का बता दूं। अच्छा, आप लोगों ने ना अब जेएस की फ़ाइल बनाई है, ऐसा ही है। जेएस की फ़ाइल में अब एचटीएमएल के आपको एमिट्स नहीं नज़र आते हैं, तो एक तरीका क्या है कि आप कंपनी डॉट जे एस एक्स लिखें, क्योंकि हम जे एस एक्स लिख रहे हैं। तो फिर क्या होगा, वो आपको ये दिखा देगा। अगर आप जे एस ही लिखते हैं तो यहाँ पे देखें, आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सेलेक्ट लैंग्वेज मोड। मेरे पास क्या आ रहा है, जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट। आप लोगों के यहाँ पे सिंपल जावा स्क्रिप्ट आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें। और हर फाइल के लिए करना है तो आप लोग सिंपल यहाँ पे जाके हर फाइल में रिएक्ट लिखें और जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट लिख दें, तो ये हो जाएगा। सॉरी, ये सिंगल फाइल के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी फाइल्स हैं जेएस की उन सब में सेम चीज़ हो जाए, तो इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर फाइल एसोसिएशन फॉर जेएस, इस पर क्लिक करें और अब आप लोग रिएक्ट लिखें और जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट करें, तो वो हर फाइल में चेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल सा काम ये आप कर लें, तो आपका ये सोल्यूशन जो है वो इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। डिव क्लास नेम py5 और कंटेनर रो कॉलम 12 कॉलन एमडी में 8 कॉलन एलजी में 6 और डॉट रो कॉलन -12 कॉलन एमडी में 6। इस तरह ये, और ये आपका बनेगा v3, ये भी आपका बनेगा mv3। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम फर्स्ट नेम, क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल, ऑन चेंज में हैंडल चेंज, और प्लेस होल्डर में भी आप इसको कह दें फर्स्ट नेम। सेम यही चीज़ आपके यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास लास्ट नेम, लास्ट नेम, यूज स्टेट कॉन्स्ट स्टेट सेट स्टेट इक्वल टू यूज स्टेट इनिशियल स्टेट। अच्छा, जिस चीज़ की समझ ना लगे वो पूछ लीजिएगा। कॉन्स्ट हैंडल चेंज इक्वल टू ई, और यहाँ पर सेट स्टेट करवाओ, पुरानी स्टेट मिल जाएगी, डॉट एस और ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग स्टेट करें तो आपको स्टेट नज़र आना चाहिए। हैंडल सबमिट आप यहाँ पर डॉट रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर टेक्स्ट सेंटर कह दें, बटन
ऐड यूज़र, क्लास नेम btn सक्सेस, ऑन क्लिक पे हैंडल, सबमिट चला दो। अपनी ऐप पर आएँ, आपके पास ये चीज़ आ रही है। अच्छा जी, कॉल ऑफसेट एमडी में 2 हो जाओ और ऑफसेट एलजी में 3 हो जाओ, ये सेंटर में आ जाएगा। और हम यहाँ पर एक ले लेते हैं डॉट कार्ड। h1 डॉट mb4 डॉट टेक्स्ट सेंटर ऐड यूज़र, ये आ गया। कार्ड पे p2pmd 4plg में 5 हो जाओ। चलिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड यूज़र करेंगे तो ऐड यूज़र हो जाएगा। btn को आप अगर w50 कर दें तो ये 50% हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम मोहम्मद मेहर है, लास्ट नेम ऐड यूज़र करें तो यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपके पास आ रहा है। बेसिकली आज जो है ना हमने CRUD ऑपरेशन करना है। तो CRUD ऑपरेशन में क्या होता है आपके पास, CRUD लास्ट हमने पढ़ा था ना, CRUD क्या होता है जी, एनीवन? आगे क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। क्रिएट हमने पहले भी ऑलरेडी किया हुआ है, ऐसा ही है, लेकिन लास्ट टाइम हमने रीड नहीं करके देखा था। तो ये कैसे करते हैं, आपके पास फायरबेस, डॉक्स, बिल्ड, गो टू कंसोल, आप लोगों का प्रोजेक्ट ये था, ऑनलाइन सॉल्यूशन वर्ल्ड, प्रोजेक्ट की सेटिंग्स, कॉपी, कॉन्फ़िग, फायरबेस कॉपी, अच्छा जी, यहाँ से आपने गेट ऑथ, और हमें चाहिए फायर स्टोर, गेट फायर स्टोर। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था अगर आप लाइट से इंपोर्ट करें तो हर जगह फिर आप लाइट ही यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट फायर स्टोर इक्वल टू गेट फायर स्टोर, इसमें आप भेज दें ऐप, एक्सपोर्ट कर दें एनालिटिक्स और फायर स्टोर। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है ऑनलाइन सॉल्यूशंस वर्ल्ड की। और यहाँ पर आ जाएं आप। अब डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए इंपोर्ट करो फायर स्टोर, कहाँ से करो, कॉन्फ़िग में एक फायरबेस फोल्डर है उसमें से आ जाएगा, और इंपोर्ट करो ऐड डॉक, कहाँ से करो, फायरबेस फायर स्टोर लाइट से। जैसे ही हम ऐड डॉक करना चाहेंगे तो ऐड डॉक के लिए यहाँ पर आप आ जाएं क्लाउड फायर स्टोर, फायरबेस में क्लाउड फायर स्टोर, गेट स्टार्टेड, टेस्ट मोड और प्रोडक्शन मोड का आप लोगों को याद होगा, यूज़ कैसे करते हैं वो भी पता है। और ऐड डॉग के लिए कलेक्शन और ऐड डॉग, आपको कलेक्शन भी चाहिए, कलेक्शन भी आ गया आपके पास। और अब क्या करें, इस कोड को यहाँ से लेकर यहाँ तक पेस्ट कर दें। अब इसमें देखें, ट्राई करो
ट्राई क्या करो, कॉन्स डॉक रेफ अवेट करो। अवेट कब चल सकता है जी, बताएंगे जी। सिंक आपका फंक्शन बना होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते होंगे। अब इसमें कलेक्शन और यहाँ पर आपका क्या आएगा, फायर स्टोर आएगा। किस उसमें करना चाह रहे हैं, यूज़र्स में करना चाह रहे हैं तो आप लोग यूज़र्स में करेंगे। अच्छा जी, कलेक्शन यूज फायर स्टोर और यूज़र्स, ये कलेक्शन का नेम है, ऐसे ही है जी गाइस, ये कलेक्शन का नेम है। ये यूज़र्स जो हमने कलेक्शन का नेम ऐड करना है कि इस कलेक्शन में एक डॉक्यूमेंट को ऐड करो। अच्छा जी, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब क्योंकि बेसिकली ना जब आप एक चीज़ बना लें, आप जब एक फ़ाइल में सारी चीज़ें कर लें तो उसके बाद हम ज़्यादातर कॉपी पेस्ट ही करते हैं। तो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट कलेक्शन नेम इक्वल टू, कलेक्शन का नेम क्या है आपका, यूज़र्स हैं, तो आप इसको यूज़र्स कह दें। उसके बाद कलेक्शन रेफ, कॉन्स्ट कलेक्शन का रेफरेंस जो है कलेक्शन, उसमें फायर स्टोर और कलेक्शन नेम आपका। अच्छा जी, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक चीज़ है, इस कलेक्शन नेम में क्या आएगा आपके पास, यूज़र जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चीज़ ये सेम ही है जी, सेम है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने चूँकि ये चीज़ बना ली है तो आप लोग यहाँ पर कलेक्शन रेफ भेज दें बस। तो बेसिकली आपकी यही चीज़ जाएगी। इससे क्या होगा, ये वाली चीज़ जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड, यही चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे होते हैं अक्सर फंक्शंस में। तो इसको एक बार ही बना लिया जाए और हर जगह जाके कलेक्शन रेफ बस कह दिया जाए, तो क्या होगा, वो चीज़ चल जाएगी आपकी। अच्छा जी, फर्स्ट पैरामीटर में आपका कलेक्शन रेफ आ गया। सेकंड में आपका आएगा फॉर्म डाटा, जो भी आपने यहाँ पर फिल किया था। अच्छा जी, एक मिनट, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये दरअसल मैं करंटली किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो उस पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बेसिकली उसका एरर आ गया था। अच्छा जी, इसमें आ जाएं, फायरबेस का काम कंप्लीट आपका, कलेक्शन रेफ, और यहाँ पर कॉन्स्ट डी स्ट्रक्चर करें, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। कहाँ से करना है, स्टेट से करना है, तो आपके पास वो चीज़ें आ गई। अगर फर्स्ट नेम डॉट लेंथ, लेट फर्स्ट नेम डॉट लेंथ लेस देन 3 है तो अलर्ट कर दो, फर्स्ट नेम शुड बी ग्रेटर देन 3, यहाँ से रिटर्न कर दें। उसी तरह लास्ट नेम का भी कह दें। इनफैक्ट लास्ट नेम जो है वो ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाके लेट फॉर्म डाटा इक्वल टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम,
हमने इस फॉर्म डाटा को भेजना है यहाँ पर, ताकि हमारा डाटा सेव हो जाए। जब तक डॉक्यूमेंट कंप्लीट मीन्स के डाटा ऐड नहीं होता है, ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये डॉक्यूमेंट रिटर्न विद आईडी डॉकरेफ डॉट आईडी में आ जाएगी उसकी आईडी। कोई एरर आता है तो आपको एरर मिल जाएगा। सेव करें, यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश कर लें बेशक। फ़िलहाल इनपुट्स, अच्छा जी, फ़िलहाल मैं इसको करता हूँ। अभी मैं सिंपल ऐड यूज़र करता हूँ तो उसने आपको अलर्ट दे दिया। फर्स्ट नेम मैं लिख देता हूँ और ऐड यूज़र करूँ, अब उसने उसका एरर दे दिया। लास्ट नेम अहमद, ऐड यूज़र करूँ तो अब यूज़र को ऐड हो जाना चाहिए। अच्छा जी, मिसिंग और इनसफिशिएंट परमिशंस, ये आपको कह रहा है कि आपने इसको अभी तक परमिशन नहीं दी है। बिल्ड में फायरस्टोर डेटाबेस, रूल्स में यहाँ पर फॉल्स आ रहा होगा, आपने उसको ट्रू करना है। तो अब आप अपने डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते होंगे। डॉक्यूमेंट रिटर्न विद आईडी ये आ गई। डाटा में जाएं, आपके पास यूज़र से कलेक्शन आएगी, उसमें एक आईडी, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जी, तो डॉक्यूमेंट ऐड हो गया। और अगर आपने मज़ीद डॉक्यूमेंट ऐड करना है, इसमें एक चीज़ है, वो क्या चीज़ है कि जब यूज़र ऐड हो रहा हो तो यूज़र को पता नहीं लग रहा होता कि वो आया ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने तो कंसोल में नहीं देखना है। तो हमने क्या कहना है यहाँ पर, कॉन्स्ट इज़ प्रोसेसिंग मीन्स के प्रोसेस हो रहा है, और सेट इज़ प्रोसेसिंग इक्वल टू यूज स्टेट। बाय डिफ़ॉल्ट ये है फॉल्स। जैसे ही ये ऐड होने लगे तो सेट इज़ प्रोसेसिंग को कर दें ट्रू, और जब ये कंप्लीट हो जाए, ट्राई हो या कैच हो, कुछ भी हो जाए, उसके बाद आप इसको कर दें सेट इज़ प्रोसेसिंग फॉल्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद नीचे भी जाके आप जहाँ पे बटन दिखा रहे हैं ऐड यूज़र, आप क्या करें, अगर तो इस प्रोसेसिंग नहीं है तो फिर क्या दिखाओ, ऐड यूज़र, अदरवाइज़ दिखाना है स्पिनर। तो स्पिनर के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा, बूटस्ट्रैप का स्पिनर है, क्लास नेम स्पिनर बॉर्डर, स्पिनर बॉर्डर SM। ओके जी, अजान हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ऑलराइट जी, तो यहाँ पर अब देखें, ऐड यूज़र हमने स्पिनर बॉर्डर लगाया। अगर मैं ऊपर जाके इस प्रोसेसिंग को ट्रू कर देता हूँ तो फिर क्या इफेक्ट होगा, फिर आपका ये आएगा। अच्छा जी, स्पिनर बॉर्डर SM किया था मैंने। अच्छा जी, ये है स्पिनर बॉर्डर SM। तो ये आपका इस तरह रहेगा। अगर अच्छा अभी भी देखें, ये स्पिनर हो तो रहा है, लेकिन मैं अभी भी इसको क्लिक कर सकता हूँ, ये क्लिकेबल है। ये देखें, फाइल नेम शुड बी ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा डिसेबल्ड। डिसेबल्ड अगर कर दूँ तो ये
डिसेबल हो जाएगा पक्का पक्का। लेकिन मैंने डिसेबल इसको तब करना है जब ये प्रोसेसिंग मोड में हो। तो डिसेबल तब करो अगर ये इस प्रोसेसिंग है। तो अभी ये डिसेबल्ड है। ऊपर जाके मैं अगर इसको फॉल्स कर दूं तो ये देखेगा अब ऐड यूज़र, जैसे ही वो प्रोसेसिंग शुरू होगी तो वो डिसेबल्ड हो जाएगा। तो फिर ऑल इनपुट्स ऐड यूज़र करें तो ये देखें साथ ही ये डिसेबल्ड हो गया। यूज़र को पता लग रहा है कि यूज़र अपडेट हो रहा है, और जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा उसका आप अलर्ट दिखा दें, और डॉक्यूमेंट रिटर्न विद आईडी ये देखें ये आपके पास आ गया, और यहाँ पर भी आपके पास वो यूज़र आ रहा होगा। ये देखें जी। कोई सवाल हो किसी का? एनीवन? जी विकास भी क्लियर है इतना? ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट हमने ऐड कर लिए, अब हम करते हैं रीड उसको। तो इसी में ही देखें रीड डाटा, गेट डाटा वंस। गेट डाटा वंस करें तो यहाँ पर ही आपके पास आ जाएगा जी ये चीज़, गेट ऑल डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन, के आपको एक कलेक्शन में से जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको मिल सकते हैं। तो कैसे मिल सकते हैं, हम आते हैं इस पे ही, नीचे ही यहाँ पर आप ऐड यूज़र, और नीचे जाके आप यूज़र्स को शो करवा दें। कैसे करवाएंगे, रो, और यहाँ पर आप आ जाएँ डॉट रो डॉट मार्जिन टॉप 5 कर दें, या फिर इसको रहने दें, डॉट कॉलन, और इनके दरमियान एक एचआर लगा दें, या फिर डॉट डिवाइडर लगा दें, इसको मार्जिन वाई आप 4 कह दें। तो ये बेसिकली एक डिवाइडर लगेगा, और दोनों तरफ से वाई एक्सिस में आपको मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम 4 मिलेगी। यहाँ पर आप कह दें h1 डॉट टेक्स्ट सेंटर में यूज़र्स। ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास ये यूज़र्स आ गए, और आपके पास डिवाइडर कोई नहीं आया। इसे आप HR कर दें, इसे क्लोज़ कर दें, और इसे आप ख़त्म कर दें, तो अब आ जाना चाहिए कोई डिवाइडर। चले जी, ये आ गया आपके पास, यूज़र्स आ गए आपके पास। और ऊपर जाके मैं एक कलेक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट, अच्छा जी, यूज़र्स और सेट यूज़र्स इक्वल टू यूज़ स्टेट। अब यूज़र्स बेसिकली आपके पास एरे बनेगी, तो एरे कर दें इसको, नीचे जाके मैप कर दें, से नीचे जाके आप मैप कर दें यूज़र्स डॉट मैप वन बाय वन करके आपको यूज़र मिलेगा। रिटर्न कर दें पी एलिमेंट फर्स्ट नेम जो है वो यूज़र डॉट फर्स्ट नेम है, और लास्ट नेम जो है वो यूज़र डॉट लास्ट नेम है आपके पास। इस तरह ही आपने इसको की दे देनी है इंडेक्स, और यहाँ से आप आई को गेट कर लें। सेव करें तो कुछ भी नहीं आना, क्योंकि इस टाइम यूज़र्स में कोई भी यूज़र नहीं है। यूज़र मंगवाने के लिए अब हम यूज़ करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट, के जब भी ये एक बार
इस पेज पर आए तो आपको एक ना एक बार यूज़र्स मिल जाए। कैसे करेंगे, यूज़ इफेक्ट चलाएं और यहाँ पर जाके इसको एक बार चलाना तो एक बार। अब एक फंक्शन बनाएं कॉन्स्ट फैच डॉक्यूमेंट्स इक्वल टू असिंक चलेगा क्योंकि उसमें आपके पास अवेट आ रहा होगा। तो कोड आप यहाँ से उठा लें, कॉन्स्ट, और ये आपके पास चीज़ बन जाएगी ये वाली, कॉन्स्ट क्यूरी स्नैपशॉट गेट डॉग्स कलेक्शन फाइल स्टोर, और कलेक्शन नेम है यूज़र्स के, यूज़र्स में से लेकर आओ। अच्छा अब ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेम चीज़ ही है कलेक्शन रैप वाली, तो इसलिए हमने इसको वो एक बार ऊपर बना लिया था। और अब आप क्या करें, इसको यहाँ पर कलेक्शन रैप लिख देंगे तो ये काम करेगा। जब तक इसको कलेक्शन रैप इसमें से डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल जाती, ये वेट करेगा और स्टोर करवा देगा क्यूरी स्नैपशॉट में। क्यूरी स्नैपशॉट डॉट फॉर ईच में आपको 1 बाय 1 करके डॉक्यूमेंट मिलेगा, बेसिकली लूप चलेगी। अगर डॉग में हर डॉक्यूमेंट की आईडी मिलेगी और डॉग डॉट डाटा में उसको डाटा मिलेगा, तो कंसोल डॉट लॉग करवा लें फैच डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आप आके फैच डॉक्यूमेंट्स को एक बार चला दें, सेव करें तो गेट डॉग्स इज़ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ से ही आप इसको गेट डॉग्स कर लें, सेव करें। तो यहाँ पर आपके पास 1 बाय 1 करके यूज़र्स आ जाने चाहिए। F12 प्रेस करें जी। अच्छा यहाँ पे हमने स्टोर नहीं करवाई अभी तक, तो ये देखें आपके पास 1 बाय 1 करके यूज़र्स आ रहे हैं। अच्छा जी, अब डॉग डॉट डाटा में आपको डाटा मिल रहा है, लेट डाटा इक्वल टू डॉग डॉट डाटा, इसमें आपको डाटा मिल रहा है। तो अब आप यहाँ पर डाटा लिख दें तो तब भी ये सेम ही चीज़ बनेगी। ये देखें 1 बाय 1 करके आपके पास मोहम्मद उमैर अहमद और फर्स्ट नेम मैकन, लास्ट नेम ये आ गया। अच्छा डॉग डॉट आई, इसी डॉग डॉट आई में आपको आईडी भी इसकी मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, लेट डाटा इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बने और उसमें आईडी में डॉग डॉट आई मिले और साथ ही डॉग डॉट डाटा को स्प्रेड कर दें। तो अब जो आपके पास डाटा आना है, अभी देखिएगा यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल रहा है। हमें चाहिए आईडी भी, क्योंकि हर यूज़र की यूनिक आईडी होगी तो हम उसके साथ डिलीट और अपडेट कर सकते होंगे। सेव करें तो यहाँ पे अब देखें इसकी आईडी, इसका लास्ट नेम और इसका फर्स्ट नेम भी हमें मिल रहा है। अब क्योंकि हमें डाटा मिल रहा है 1 बाय 1 करके, अब आपने क्या करना है, सेट यूज़र्स में उस यूज़र्स को सेट करवाना है। तो जैसे ही सेट होगा यूज़र्स की वैल्यू चेंज होगी, और जब भी यूज़ स्टेट की वैल्यू चेंज होती तो दोबारा से रेंडर करवाता है। करें सेट यूज़र्स, आपको पुराने तमाम यूज़र्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे यूज़र में। उसके बाद ये चीज़ एरे है तो पुरानी एरे आएगी, उसमें पुराने यूज़र को स्प्रेड कर दें और न्यू यूज़र को ऐड कर दें। तो अब इसके बाद आपके पास सेव करें तो यहाँ पर आपके पास ये देखें फर्स्ट नेम में ये आ गया और लास्ट नेम ये नीचे जाके आप फर्स्ट नेम को भी बोल्ड कर दें और लास्ट नेम को भी बोल्ड कर दें। क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर कर दें तो वो सेंटर में आ जाएंगे। ये देखें जी, रिफ़्रेश करें तो एक बार ही बस वो आएगा। ये देखें। अच्छा जी, अब इसमें भी
अच्छा जी, मेकन मोहम्मद उमर, ये 2 बार आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट नेम, जी जी, मैं एक मिनट, मोहम्मद उमर, यहाँ पर आके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बेसिकली यूज़ इफेक्ट जब चलता है तो वो 2 बार चलता है फर्स्ट टाइम, इसलिए आपको 2 बार दिखा रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक मिनट जी, आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब इस स्नैपशॉट से पहले एक लें, लेट या कॉन्स्ट की मदद से एरे बनाएं, और यहाँ पे जाके एरे डॉट पुश करें। अब क्या होगा, पुश क्या करना है, हमने डाटा करना है, ऊपर ब्लैंक एरे है, लूप चलेगी, फर्स्ट टाइम डाटा जो होगा वो एरे में चला गया, नेक्स्ट टाइम दोबारा लूप चली, सेकंड भी यहाँ पर आ गया। नीचे जाके सेट यूज़र्स करवा दें एरे को, तो इससे क्या होगा, अगर ये दोबारा डॉक्यूमेंट चलता भी है तो इस यूज़ इफेक्ट की वजह से, तो वो फर्स्ट टाइम एरे को ब्लैंक कर देगा दोबारा से। तो सेव करें। अब जो है आपके पास एक बार ही यूज़र्स आने चाहिए। ये देखें, फर्स्ट नेम ये, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम मोहम्मद उमर, लास्ट नेम अहमद। लेकिन यहाँ पे भी लोडर लगना चाहिए कि जब तक यूज़र्स आ रहे हैं आपको लोडर शो हो। तो वो कैसे होगा, इज़ प्रोसेसिंग और इस डाटा डाटा फैचिंग और सेट में डाटा फैचिंग। तो इसको क्या करें, जैसे ही ये फंक्शन चले आप इसको कह दें सेट इज़ डाटा फैचिंग ट्रू, बल्कि ये भी ना करें, अब फर्स्ट टाइम हमेशा आप इसको ट्रू ही रख दें, जब भी ये पेज चले ये ट्रू रहे, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो सेट इज़ डाटा फैचिंग आप इसको तब फॉल्स कह दें। तो नीचे जाके यहाँ पर इसको आप लें एक इसमें, क्योंकि डायरेक्ट आप इसको उसके अंदर कंडीशन के अंदर नहीं चला सकते हैं। इज़ डाटा फैचिंग ट्रू है, या फिर बल्कि इस डाटा फैचिंग ट्रू नहीं है, मींस के फॉल्स है, तो फिर ये दिखाओ, सॉरी ये दिखाओ, अदरवाइज़ ये चीज़ करो। और इसमें हमारे पास क्या आएगा, स्पिनर आएगा, और इसमें आपकी ये चीज़ आएगी, स्पिनर बॉर्डर SM। इसको सेंटर में लेकर आना है तो आप इसको एक और डॉट टेक्स्ट सेंटर करें ताकि ये सेंटर में, अदरवाइज़ ये सेंटर में नहीं आता। मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ पहले, अभी देखेंगे तो ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, हमें चाहिए ये सेंटर में। तो फिर आप सेंटर में लें, और अब आप इसको स्पिनर बॉर्डर SM ख़त्म कर दें, क्योंकि हमें स्पिनर बॉर्डर SM नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल साइज़ में चाहिए। तो यहाँ पे देखें और रिफ़्रेश करें, तो आपके पास यूज़र जो है वो जब तक नहीं आ रहे हैं आपको पता लग रहा है कि लोडिंग हो रही है, और जैसे यूज़र्स आ जाएंगे आपको यूज़र्स शो हो जाएंगे। जी, कोई सवाल हो अब तक, एनीवन? सर हमारे प्रोजेक्ट
हमने फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन की हुई है ना, फायरबेस कॉन्फ़िग में आपने अपने प्रोजेक्ट की यूनिक चीज़ें दी हुई हैं, एपीआई की, ऑथ डोमेन, प्रोजेक्ट आईडी, स्टोरेज बकेट, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पे जाके जब आप फायरबेस यूज़ कर रहे हैं, आप कलेक्शन कौन सी बता रहे हैं उसको, यूज़र को, फायरस्टोर जो आपका अपना प्रोजेक्ट है, ठीक है, और कलेक्शन नेम आप साथ में बता रहे हैं यूज़र्स में से डाटा लेकर आऊँ, तो इसलिए ये आपकी चीज़ें यूनिक हो जाती हैं बिल्कुल। अब ये फायरबेस कॉन्फ़िग जो है ना, ये कॉन्फ़िग ये आपके प्रोजेक्ट की यूनिक चीज़ है, और ये आप इसको किसी भी पब्लिक जगह पे रख नहीं सकते हैं, क्योंकि इसी बेस पे आपके पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स मिल सकती हैं, ठीक है। ओके जी, कंपनी में आ जाएं दोबारा। अच्छा जी, बेसिकली ये जो चीज़ है ये आपकी बन रही है, इसको अगर हम टेबल में ले आएँ तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो टेबल में लाने के लिए हम करते हैं बूटस्ट्रैप का टेबल यूज़ करते हैं। टेबल्स, और इसको ही यूज़ कर लें, कॉपी करें, यहाँ पे जाके टेबल आ गया आपका, इसमें आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, और ये आपके बेसिकली एक्शंस बनेंगे। अब वन बाय वन करके जो चीज़ बननी है वो आपकी टी आर बनेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डाटा फैचिंग पूरा टेबल ही, इसको यहाँ से लेकर टेबल को कट करें और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। इस चीज़ को अब उठा के, ये चीज़ नहीं आपकी बेसिकली आनी, अब ये भी नहीं आनी, इसको उठाएं और टी आर पे वो चीज़ लगाएं, रिटर्न करो टेबल रो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी वो चीज़ न्यू बनेगी, और टेबल रो को आप यूनिक की देंगे जो कि आपका आई बनेगा। इसको स्कोप रो कह दें, ये आपका बनेगा आई। टीडी में आपका आएगा यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, यूज़र डॉट लास्ट नेम, और यहाँ पर आपके कुछ बटन्स आएंगे, इसका आप कह दें अपडेट कह दें या एडिट कह दें, जो मर्ज़ी कह दें। क्लास नेम BTN वार्निंग, या फिर सेकेंडरी कह दें BTN SM, चलिए फिलहाल अपडेट का रखें, डिलीट का हम बाद में करते हैं, और बाकी ये सब चीज़ें आप ख़त्म कर दें। तो अब देखिएगा, सेव करें, अपनी ऐप में आएँ, जब यूज़र्स आ जाएंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब देखें, ये आ रहा है आपका 0 और ये आ रहा है आपका 1। आपका काउंटिंग तो यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए ना, 1 से 1 2 हो, तो ये कैसे कर सकते हैं, एनीवन, +1 लगाएंगे हम यहाँ पर, i +1,
सेव करें तो ये 1 2 हो जाएगा ऑटोमेटिक। अपडेट और डिलीट, तो साथ ही साथ आप सेकेंडरी की जगह इसको वार्निंग कह दें, मार्जिन एंड से आप इसको 2 दे दें, सेम बटन को कॉपी करें, पेस्ट कर दें, डिलीट और अपडेट। अपडेट का कलर अगर चेंज कर दें, वार्निंग की जगह लाइट, चलिए जी ये भी ठीक है। या फिर आप इसको इन्फो करें तो ये इन्फो में ये आपको ये दे देगा। प्राइमरी करें तो ये आपको ये कलर देगा। तो आप इसको इन्फो कर दें तो आपका ये चीज़ बन गई। टेबल रिस्पॉन्सिव बनाना है तो फिर आप टेबल को इस टाइम ये मेरे ख्याल रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, ये देखें ये इस टाइम ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो टेबल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप उसको टेबल कंप्लीट को डिव टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास है बूटस्ट्रैप की ही, आप ये यूज़ करें। और जहाँ जहाँ क्लास यूज़ हो रहा है वर्ड, अच्छा यही यूज़ हो रहा है बस, तो आप इसको क्लास नेम कह दें। सेव करें, रिफ़्रेश करें तो ये आपके यूज़र्स आ जाएंगे। अब जब आप इसको स्मॉल स्क्रीन में भी लेके जाएं तो ये देखें आपका हॉरिजॉन्टल बार पूरी ऐप में नहीं आया, सिर्फ उस टेबल के लिए आया है। ठीक है जी, तो बेसिकली ये आपको दिखाना था बस, और कोई चीज़ नहीं। अच्छा जी, अब एक्शंस अपडेट और डिलीट। डिलीट अगर करना है तो यूज़र को डिलीट कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर रीड डाटा, इसमें ऐड एंड मैनेज डाटा में आपके पास डिलीट डाटा का आएगा। ऐड एंड मैनेज डाटा में डिलीट डाटा, तो डिलीट डाटा करना बहुत आसान है, सिंपल। ये वाली कमांड चलेगी और इसको आप क्रिएट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, और कॉन्स्ट में जाके हैंडल डिलीट इक्वल टू, अच्छा इससे पहले आपके पास से चलें, यहाँ पर डिलीट डॉक एक फंक्शन है। डिलीट डॉक फंक्शन मिलेगा आपको फायरस्टोर से, उसमें डॉक्यूमेंट एक फ़ंक्शन चलेगा जो कि आप डॉक्यूमेंट का फंक्शन भी वहीं से स्टोर करेंगे। उसके बाद डीबी की जगह आपका फायरस्टोर आ जाएगा, किस प्रोजेक्ट से करना है, कलेक्शन का नेम बताएंगे और साथ में आप उसकी आईडी बताएंगे। उस डॉक्यूमेंट की आईडी बताएंगे तो उसने डिलीट होना है, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। डिलीटिंग ए डॉक्यूमेंट डज नॉट डिलीट इट्स सब कलेक्शंस, तो हमें डॉक्यूमेंट को डिलीट बस करना है। अच्छा जी, अब इसमें देखें जैसे हमें पता लग रहा है कि आपको चाहिए आईडी, तो आईडी हमारे पास यहाँ पर इस यूज़र की अगर हम आईडी भी देखते हैं, इसकी आईडी आपको मिल रही होगी यूज़र डॉट आईडी में, और इसको भी कह दें आईडी। सेव करें। अच्छा जी, अवेट जो है वो सिंक में चलना है, सिंक डिलीट डॉक इज़ नॉट डिफाइंड डॉक, डीबी की जगह वैसे भी फायर स्टोर आ जाना है आपका, इसको स्किप करते हैं फ़िलहाल। ये देखें जी आईडी भी आ गई आपके पास, हर यूज़र की यूनिक आईडी आ रही है। अच्छा जी, अब नीचे जाके देखें तो आपके पास बेसिकली यूज़र्स मैप हो रहे हैं, 1 बाय 1 करके आपको रिटर्न में यूज़र मिल रहा है।
तो हम यहाँ पर बटन में जो डिलीट का बटन है उस पर ऑन क्लिक चलाएंगे और ऑन क्लिक में हैंडल डिलीट चलाएंगे। इसको आप एरो फंक्शन के अंदर चलाएं और हैंडल डिलीट जब आप चलाएंगे तो यहाँ पर आप क्या भेजें, यूज़र को भेज दें। तो अब हैंडल डिलीट में आपको यहाँ पर यूज़र मिलेगा या फिर डॉक्यूमेंट कह दें, आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट करें तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए। तो ये देखें, मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको ये वाला डॉक्यूमेंट मिला जिसका लास्ट नेम पेस है, और इसको मैं डिलीट करता हूँ तो इसको आपको लास्ट नेम अहमद मिल रहा है और आईडी भी यूनिक मिल रही है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल, जब हमारे पास डॉक्यूमेंट आ रहा है तो डॉक्यूमेंट में से आईडी भी आएगी। डिलीट करो डॉक, कहाँ से करो, अच्छा जी, डॉक इंपोर्ट कर लें, डॉक इंपोर्ट कर लें, फायरस्टोर कलेक्शन का नेम यहाँ पे पास कर दें, कलेक्शन नेम, और यहाँ पर आपके पास आएगी डॉक्यूमेंट की आईडी। फायरस्टोर हमारे प्रोजेक्ट में करो, इस कलेक्शन में करो और इस डॉक्यूमेंट को करो डिलीट। सेव करें और जब वो कंप्लीट हो जाए तो उस टाइम आप यूज़र को रिएक्ट टोस्टिफाई की मदद से नोटिफिकेशन दिखा दें। कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डिलीटेड, सेव करें। तो यहाँ पर हम इसको यूज़र को डिलीट करते हैं, डिलीट करें तो डॉक्यूमेंट डिलीट हो चुका है और यहाँ से भी जाके वो डिलीट हो गया होगा। देखें यहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट अब नहीं नज़र आ रहा है। तो अब आप अगर इसको रिफ़्रेश करें तो डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा। ये देखें, अब आपके पास वो वाला डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है और आप इसको अंडू नहीं कर सकते हैं। ये एक बार की प्रोसेस है, एक बार डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। इस पे भी अगर आप वो लगाना चाहें, कहते हैं लोडर, तो वो बेसिकली फिर पूरे पे लगेगा, सिंगल पे भी लगा सकते हैं पर उसके लिए आपको फंक्शनलिटीज़ ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो डिलीट, तो ये है कि जितने भी डिलीट बटन होंगे सब फिर डिलीट में लोडर आने लग जाएगा। तो ये चीज़ भी हो सकती है। बाकी डॉक्यूमेंट डिलीट करना है तो डिलीट हो रहा है और डॉक्यूमेंट डिलीटेड रिफ़्रेश करेंगे तो यूज़र्स अब आपके पास कोई भी नहीं आएंगे। यहाँ पर फिल ऑल इनपुट्स करें, ऐड यूज़र करें तो यूज़र ऐड हो जाएगा। मज़ीद करें तो और ऐड हो जाएगा, और ऐड करें तो ये आपके पास तकरीबन कोई 4 डॉक्यूमेंट्स मज़ीद ऐड हो गए हैं जो कि यहाँ पर भी आ रहे होंगे। ये देखें 4 आ गए आपके पास, और इसको एक बार रिफ़्रेश करें तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट आपको शो करवा देगा। अच्छा जी, अपडेट के लिए हमारे पास सेट डॉक चलता है, कॉन्स्ट हैंडल अपडेट इक्वल टू, उसमें भी सिंग चला दें, उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट ही मिलेगा क्योंकि उसकी आईडी के बेस पर ही आप उसको अपडेट करेंगे। और कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। नीचे जाएंगे, यहाँ पर जाके ऑन क्लिक हैंडल अपडेट, और इसमें आप हैंडल अपडेट में हमने
उस डॉक्यूमेंट को ही भेज देना है। ये बेसिकली यूज़र है, तो यूज़र जाएगा यहाँ से और वहाँ से आप इसको किसी भी नेम से अपडेट कर सकते होंगे। सेव करें तो अपडेट पे क्लिक करें, ये वाला यूज़र आ गया, इस पर क्लिक करें, ये यूज़र आ गया, ये कहते हैं ये यूज़र आ गया। फायरबेस में जाएं, यहाँ पर ही आपके पास जहाँ पर ऐड एंड मैनेज डाटा है, उसी ऐड डाटा में आपके पास सेट अ डॉक्यूमेंट आएगा। तो सेट डॉक में भी देखें, डॉक फाइल स्टोर कलेक्शन नेम और उसकी आप आईडी भेजेंगे तो वो चीज़ बन जाएगी। लेकिन ये है कि न्यू डाटा भी अब आपने साथ में भेजना है। तो सेम वही चीज़ है डिलीट डॉक वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आप इसको कंप्लीट कॉपी कर लें। फायर स्टोर कलेक्शन है, बस ये डिलीट डॉक की जगह आपने क्या करना है, सेट डॉक फायर स्टोर कलेक्शन नेम, डॉक्यूमेंट की आईडी, डॉक्यूमेंट अपडेटेड, और यहाँ पर इस सेट डॉक में आपके पास एक और चीज़ आएगी, फर्स्ट नेम आप कहेंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हामिद, और लास्ट नेम जो ऑलरेडी है वही रहे। और थर्ड पैरामीटर में मैंने एक और ऑब्जेक्ट भेजना है, मर्ज ट्रू। ठीक हो गया जी, मर्ज ट्रू। यहाँ पर ही आपके पास होगा ये मर्ज ट्रू। अगर मैं ये मर्ज ट्रू नहीं लिखता तो अब क्या होना था, वो डॉक्यूमेंट सिर्फ न्यू वाला ही जो मैंने फर्स्ट नेम भेजा था वही रहता। अगर मैं चले आपको इसको पहले करके दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, ऐप में आई, सेट डॉक इज़ नॉट डिफाइंड, सेट डॉक को इंपोर्ट कर लें, डॉक आ जाएगा आपके पास। ओके जी, इसको मैं अपडेट करूँगा, इसकी आईडी है 0, ये 0। अभी फर्स्ट नेम इसका ये है, लास्ट नेम ये है। मैं इसको अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट नेम रहेगा, हमज़ा आ जाएगा, लास्ट नेम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, फर्स्ट नेम आपका आ गया, लास्ट नेम जो आपका ख़त्म हो गया। अगर अब मैं इसको यहाँ पर मर्ज ट्रू करता हूँ तो फर्स्ट नेम हामिद, अब बल्कि मैं इसको लास्ट नेम कहता हूँ, बस अहमद कह दें। सेव करें, अपडेट इसको दोबारा से करें। अच्छा अब देखें न्यू यूज़र हामिद आ गया, लास्ट नेम नहीं आया इसका। अपडेट किया, यहाँ पर अब देखें फर्स्ट नेम हामिद और लास्ट नेम आपका अहमद आ गया। रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर हामिद अहमद आएगा। तो बेसिकली मर्ज ट्रू का मतलब है कि पुराना जितना भी डाटा है वो रहे और नेक्स्ट जो आप एंट्री ऐड कर रहे हैं सिर्फ वो अपडेट हो। तो ये बेसिकली आपका कंप्लीट करंट ऑपरेशन होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। सबसे पहले हमने हैंडल सबमिट से क्रिएट किया, फैच डॉक्यूमेंट्स की मदद से रीड किया जो कि यूज़ इफेक्ट में चलाया, अपडेट हैंडल अपडेट्स पे अपडेट कर दिया और हैंडल डिलीट में डिलीट कर दिया यूज़र को। जी कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बेसिकली ये डायनामिक ही आप लोगों ने देनी है, मैंने तो स्टैटिक रखी है ना, आप लोग डायनामिक ही देंगे और डायनामिक यूज़र से ही लेंगे आप डाटा। ये सेम वही चीज़ है, ये तो अवैस भाई के लिए मैंने काम आसान कर दिया। वो कह रहे थे कि टू डू ऐप की तरह एक ट्यूटोरियल बना दें, तो ये आपका ट्यूटोरियल ही बन गया है। आप मुझे यूआरएल दे दें, वही चलें। डिप्लॉय जब आप कर लेंगे ना, डिप्लॉय कर दिया, उसका यूआरएल सेंड कर दीजिएगा।
आप बेशक सर रिजवान को कर दीजिएगा, सर रिजवान को कह दीजिएगा, वो मुझे कर देंगे। ओके सर। जी, और किस सवाल हो किसी का? अच्छा सर, हम इन्वेस्ट में कोई भी कैश जो होता है वो हम लगाते हैं, तो वो उसके साथ ना फिर सिक्योरिटी जो होते हैं कैश वो सारे पैसे वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अब मैं जेएस में कोई भी काम करता हूँ तो उसमें मुझे समझ नहीं लगी, आपने क्या पूछा? होती है, कामयाब करनी होती है। तो ये एनएसआई वाली बात कर रहे हैं, वो जो स्टार्ट में आपने बता दिया है। अच्छा, चलें अब आप इनको बता दीजिएगा। कोई ये मैंने बता देंगे। नहीं तो रिकॉर्डिंग में देखेंगे, उसमें भी आ जाएगा। सर वो लॉगिन फॉर्म में तो दो इशू आ रहे थे, जी सो कल आपको दिखाऊं? जी जी ज़रूर। ठीक है जी, कोई सवाल है तो पूछ लें। आप लोग अपना बताएं, आप लोगों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई?